नमस्कार दोस्तों, हम खड़े हैं बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल में। यहाँ से पेशेंटों को रेफ़र किया गया है। जो हम आपको बता दें कि जालंधर से एक बस वृंदावन के लिए चली थी जिसमें सवारियाँ भरी हुई थी और केजीपी एक्सप्रेस वे पर छायसा के निकट जो है बस ट्रक से टकरा जाती है और बड़ा हादसा हो जाता है जिसमें करीब 26 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 4 से 7 लोगों की क्रिटिकल कंडीशन है और यहाँ से सभी लोगों को रेफ़र कर दिया गया है। कुछ दिल्ली एम्स गए हैं तो कुछ ट्रॉमा सेंटर गए हैं और कुछ सफदरजंग में रेफ़र किए गए हैं। सब बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल का नज़ारा है, यहाँ से इनको रेफ़र किया गया है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा परियोजना बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल है। सर नमस्कार, यहाँ पर एक बस एक्सीडेंट के केस आए थे, क्या है मामला, थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए ऐसा कि जैसे कि पता चला है कि भागलपुर में एक्सीडेंट एक बस जा रही थी वृंदावन के लिए और बस चली जालंधर से, तो आपका केजीपी पाथवे है वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। तो वहाँ से जो रोडवेज वाले की जो एम्बुलेंस वगैरह है वो हमारे पास आई थी। इनफैक्ट 2 एम्बुलेंस आई थी हमारे पास। पेशेंट लैंडअप किए थे कोई 5-5:15 के आसपास। टोटल पेशेंट हमारे पास 26 आए थे और ऑलमोस्ट सारे के सारे इंजर्ड थे। उसमें से डॉक्टर साहब हमारे ड्यूटी पे थे, हमारा पूरा स्टाफ ड्यूटी पे था और उसमें हमने जो पेशेंट थे उसमें 13 लोगों की हमने एमएलसी कटी है और 13 लोग नॉन एमएलसी हैं। और उसमें से कुछ पेशेंट जो हैं इनकी लगभग जो उम्र थी पेशेंट्स की सबकी कोई 30 से लेकर 72-75 के आसपास थी। और जो हमारे पास क्रिटिकल पेशेंट्स से पहले के उनको सबसे पहले डील किया गया, उनको फिर बीके रेफर किया गया। बाकी क्रिटिकल थे उसमें देखिए 4 से लेकर कुछ 7 पेशेंट ऐसे जो क्रिटिकल थे उन सबको हमने प्रायोरिटी बेस से डील किया और प्रायोरिटी बेस को एमएलसी काटी और उनको फिर उनको रेफ़र किया। और बाकी जो पेशेंट्स हैं उनको भी डील किया गया, एमएलसी भी काटी गई, कुछ लोगों ने अपना नॉन एमएलसी दिया उनको भी डील किया गया और सभी पेशेंट्स ने कंडीशंस को देख के फर्स्ट एड वगैरह प्रॉपर प्रोवाइड करके उनको हायर सेंटर अपने बीके उनको रेफ़र कर दिया। सर कितने बजे ये मामला सामने आया था आप लोगों के समझ? देखिए मैंने आपको बताया मेरे पास जो एंट्री है इसके एमरजेंसी की एंट्री 5:15 के आसपास की एंट्री है। और कितने बजे यहाँ से रेफर हुए? देखिए पेशेंट्स बिल्कुल जैसे जैसे हम ट्रीट करते चले गए हैं वैसे वैसे हमने पेशेंट्स को रेफ़र किया है। हमारे पास एक एम्बुलेंस की सुविधा होती है बट कंडीशंस को देखते हुए मार्च कैजुअल्टी तो हमने 2-3 एम्बुलेंस को और भी कॉल किया था, तो सर्विसेज हमने उनको प्रोवाइड की और जैसे जैसे पेशेंट्स हम ट्रीट करते चले गए, फर्स्ट एड प्रोवाइड करते चले गए। जैसे पहले मैंने कहा क्रिटिकल्स को पहले किया, उसके बाद जो पेशेंट थोड़े स्टेबल थे उनको किया, तो जैसे जैसे पेशेंट ठीक होते चले गए उनको हम भेजते चले गए। सर एज ए डॉक्टर देखा जाए तो मतलब जिस तरीके से बस आई है और कंडीशन आपने अभी देखी है फोटो में, उसके हिसाब से क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और अगर मेडिकल किट है या नहीं है उसके लिए क्या करेंगे? देखिए मैं जो मुझे ये सुनने में आया या मुझे पता चला कि जिस हादसे पे एक्सीडेंट हुआ है सबसे पहले तो ये है कि उसके आसपास कोई नियर बाय कोई ना कोई ऐसा फर्स्ट एड हॉस्पिटल या कोई होना चाहिए। जैसे हम लोग का डिस्ट्रिक्ट बल्लभगढ़ है तो जैसे हाईवे है तो वहाँ पे कोई ना कोई हमारा ऐसा सिस्टम या हॉस्पिटल होना चाहिए जो कि फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सके। सेकेंड थिंग इवन हाईवे के ऊपर भी कोई ऐसे हॉल्ट या कोई ऐसी मेडिकल सुविधा फर्स्ट एड होनी चाहिए कि जो आपकी हाईवे अथॉरिटी है उनको प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि पेशेंट्स को जो है हम प्रायोरिटी बेस के ऊपर फर्स्ट एड दे के इतना डिस्टेंस को ट्रेवल ना करना पड़े। ठीक है, यहाँ से हाईवे और यहाँ की दूरी कितनी होगी लगभग? देखिए जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है जो आपका जो हाईवे था वो छायसा के आसपास था, तो छायसा से लेके यहाँ तक मेरे ख्याल से आप मान लीजिए दूरी तो काफ़ी बन जाती है। बट मेरा यही इसको सलाह मैं देना चाहता हूँ कि जो नेशनल अथॉरिटी हाईवे है या मेडिकल डिपार्टमेंट जो भी हैं कि वो इस चीज़ को ध्यान में रखें और जो फर्स्ट एड की सुविधाएँ जो हैं चाहे पाथवे पे हो या उसके आसपास कोई हॉस्पिटल वगैरह जो हैं हमने प्रोवाइड करें। ठीक है सर, नाम बता दीजिए सर। मेरा शुभ नाम डॉक्टर टी.सी. गिडवाल, सीनियर मेडिकल ऑफिसर बल्लभगढ़। करीब 3:15 बजे करीब की ये बस लुधियाना से आ रही थी और वृंदावन के लिए जा रही थी तीर्थ स्थान।